नारायण मित्र। नारायण मित्रों जी, बोलते हैं हिंदी आप? थोड़ा बहुत बोलता थोड़ा है। बहुत बोलते हैं। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, कुछ काम किया कि नहीं? देखिए, जो काम किया है वो तो आदमी सब लोग देखते हैं ना, क्या काम किया है। रास्ता लगाता है, 6 महीना का बाद सब उठ जाता है। ऐसा ऐसा काम करता है जो बोलता है 100% काम हो गया, हुआ नहीं। सब आदमी लोग बोलता है, हम लोग बोलता नहीं है। तो यही टीवी में सब पर्दा में देखा, टीवी पर्दा में दिखाता है सब लोग। ठीक है, 15 साल में जो किया है वो लूट किया है, नारी धर्षण किया है। ठीक है, और जो देखता है तो पश्चिम बंगाल क्या हाल है। पुलिस जो है वो तो अपना पॉकेट का है। वो जो बोलेगा, जो आंदोलन करेगा, बीजेपी करेगा, बीजेपी को मारो, बीजेपी को मारो। जो चाकरी चाकरी मिलने जाता है उसको मारो, खोल है एकदम उधर को, उसको मारो। लेकिन वो जो उसका आदमी है, पार्टी का लोग है, उसको कुछ बोलेगा ना, वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, तो कुछ बोलेगा ही नहीं। ऐसा ऐसा हो रहा है आज। अच्छा, अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि आप लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कि आप लोग इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी बीच में है। अगर हम हट जाएं तो एक संप्रदाय आएगा और आप लोगों को सेकंडों में ख़त्म कर देगा। क्या मान रहे हैं, किसको धमकी है? ये तो हिंदू को धमकी देता है, हिंदू लोग की तो धमकी देता है। 1 सेकंड में एक आएगा, कम्युनिटी आएगा, वो हम लोग को सब मार देगा। जब नहीं तो ममता बनर्जी को रहना चाहिए। वो बोलता है हमको रहने दो, और दूसरा कोई आएगा, बीजेपी आएगा तो ऐसा ऐसा होगा। अरे उसको तो जेल में भरना चाहिए, उसको तो जेल में भरना चाहिए। होता काहे नहीं है। आज तो दिल्ली प्रशासन भी देखता है जो ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी उसको जेल में भरना चाहिए एकदम। अभी एसआईआर चल रहा है, अन्य 12 राज्यों में भी है, बंगाल में भी है, लेकिन ममता बनर्जी क्यों डरी हुई हैं? वो कभी दिल्ली जा रही हैं, कभी धरना दे रही हैं, कभी एसआईआर को कह रही हैं ये तो बंगाल के लोगों के लिए खतरा है। देखिए, ऐसा तो और होता है, बहुत 12 राज्यों में होता है। वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, सब ऐसा हो जाता है। और यहाँ वो जानता है ऐसा होगा तो हमको गद्दी छोड़ के चला जाना पड़ेगा। इस शहर में जो हुआ अभी तक 1 कोटी 25 लाख लोग को इस शहर में बाद हो गया है। पहले 58 हुआ, फिर 65 हुआ, हो गया ना 1 कोटी 23 लाख लोग। अभी ममता बनर्जी का डाउट है जो वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, इसलिए वो उसका आंदोलन में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और जो टैक्स का पैसा है, आदमी लोग का बड़ा टैक्स का पैसा वो दे के सुप्रीम कोर्ट में पैसा देता है। अच्छा, जो यहाँ के विधायक हैं चिरंजीत, कुछ काम करते हैं, दिखते हैं इलाके में? करता नहीं है, चिरंजीत को देखता ही नहीं है। वो टीवी में आता है, अभी 1 2 3 4 रोज पहले बोल रहा है दीदी हमको टिकट देगा तो हम खड़ा होगा, दीदी को बोलेगा तो हम नहीं बोल सकता है, नहीं खड़ा होगा। दीदी देगा तो हम। अभी वो काम करता ही नहीं है कुछ। लोग आदमी बारासत का लोग कोई देखता ही नहीं है उसको, देखते नहीं है। कहा है अरे चलाता है तो उसका, अरे जो म्यूनिसिपालिटी का चेयरमैन है अभी सुनील मुखर्जी, पहले तो और होता वही चलाता है। चिरंजीत यहाँ कोई आता नहीं है। अच्छा, आप जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, थोड़े एज्ड हैं, बीमारी होता है, कभी हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल का हालत कैसा है? हॉस्पिटल का हालत, जो बारासात हॉस्पिटल में जाता है वो जानता है क्या होता है। वो डॉक्टर आता है, बोल बोल के ले आता है, जबरदस्त उसको औषध नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर एक्सरे में जाएगा तो उससे 200 रुपया मांगेगा, जो हमको दो, नहीं तो नहीं ले जाएगा। ऐसा ऐसा होता है। हम लोग सामने दड़ा कर देखा है, खड़ा होकर देखा है, सब एकदम। अच्छा, टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वो ये कहती हैं कि जो ममता बनर्जी के साथ नहीं, जो टीएमसी के साथ नहीं, वो असली बंगाली नहीं है। बंगाली नहीं है। अरे वो तो उसको बात क्या बोलेगा, हमको तो उल्टा पल्टा बात आ जाएगा। उसको देखने में अगर देखेगा तो जानता वो कैसा देखने में है। हम लोग का तो माथा खराब हो जाता है, ममता को देख नहीं सकता। टीवी में जब देखता है ना, बंद कर दूसरा चैनल ले जाता है। ऐसा इतना राग आता है हम लोग को ममता को, अभिषेक को। और जो महुआ मोइत्रो है, उल्टा पाल्टा बात करता है। देखिए, अगर आज टीएमसी है तो इसका बहुत दापट है। अगर टीएमसी चला जाएगा ना, अंदर में घुस जाएगा, सांप का माफिक अंदर में घुस जाएगा ये लोग। अभी इतना दम से बात करता है, लेकिन हम लोग तो सोचा ही है
कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा तुमको। अच्छा, आप सोचे हैं कि कभी ना कभी तो जाना ही है। टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ इतना आप बोल रहे हैं, आप नहीं डरते? हम, अरे बाबा आप दिखाइए ना टीवी में, हमको दिखाइए, फेस दिखाइए, हमको फेस दिखाइए, हम उस डरता नहीं है, कोई डर फर नहीं है हमको। वो तो जो डरता है उसको डरने दीजिए, हम डरता नहीं है। या तो टीएमसी के पूर्व विधायक जो थे हुमायूं कबीर, बाबरी की नींव रखते हैं, बाबरी मस्जिद की, और कहते हैं कि हम 30% हैं, अपनी कम्युनिटी को, मुसलमानों को बोलते हैं, जो 70% हैं उनको भागीरथी में बहा देंगे। अरे ये तो वो तो आज वो उस दिन बोला है और आज बोलता है। ममता बनर्जी हमको बोला था इसलिए हम बोल रहा है। अरे हिंदू लोग को अभी तक, हिंदू लोग ऐसे कुछ लोग है, हिंदू लोग वो देखने का बाद ही चुप रहता है। अभी तो उसका क्या डिसाइड करना चाहिए। जो हिंदू लोग का ऊपर इतना जुल्म होता है, हिंदू लोग का, उसका शुक्रवार में अभी हिंदू लोग को डिसाइड करना है जो हम लोग हिंदुस्तान पश्चिम बंगाल में रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब इस बार जो चुनाव होगा स्पेशली हिंदू लोग ही डिसाइड करेगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। हाँ, हिंदू लोग के डिसाइड करेगा। हिंदू लोग किस तरफ झुकाव दिख रहा है? अरे बाबा जहाँ हम लोग प्रचार में जाता है, जानता है, सब बोलता ही तो है, एक ही बात बोलता है। जो हमको एड्रेस देता है, नाम देता है, फ़ोन नंबर देता है, बात करता है। जो अभी हम 1500 रुपया में बात करता है, हम लोग जो 1500 रुपया देता है दीदी लक्की भंडार में, आपको बीजेपी आने का बाद तो कम से कम एक तो चाकरी मिलेगा आपको बेटा को, और जो फैसिलिटी मिलता है उससे बढ़िया फैसिलिटी मिलेगा। मोदी साहब आएगा, डबल इंजन आएगा, यहाँ भरपूर काम होगा। ममता बनर्जी तो मोदी अमित शाह दोनों को, जो गृह मंत्री हैं और पीएम हैं, आउटसाइडर बताती है कि ये तो बंगाल का ही नहीं, टूरिस्ट बन के आता है बंगाल में। ऐसा देखिए, वो इतना झूठ बोलता है ना, इतना झूठ बोलता है। उस दिन उस सोनाली गुह नाम है, उसका बॉडीगार्ड था, उसको लात मार दिया है। अरे सोनाली गुह ही तो सब कुछ बोल दिया। ये ममता बनर्जी एक नंबर चीटिंग बस टाइप का है, एकदम मिथ्यावादी आदमी है। ममता बनर्जी की वापसी होगी कि नहीं? 26 में 26 में आप क्या बोल रहा है? बार बार एक ही बात बोलता है। हम सब बोलता है उसको है, और आप बोलता है वापसी होगा, हो कभी नहीं होगा। और बात जो हो गया। सुने, एक हिसाब हम जोड़ देता है आपको। आप ये क्या नाम है आपको, मीम है, ये मुस्लिम वोट कम से कम 14 से 15% बाद हो जाएगा। ममता बनर्जी घाटा में चला जाएगा, एकदम घाटा में चला जाएगा। बोलता है 44%, 45%, वहाँ से 15% काट जाएगा। हिंदू लोग उसका भी वोट देगा, तभी वो नहीं 40% हो सकेगा। मतलब ये चुनाव अंतिम होगा एकदम। और ये अभी जो वेदर है, बीजेपी का जो वेदर है, वो कम से कम सब घर पे देखिए। हमारा वार्ड में पहले जो मोदी साहब आते था 20 आदमी, 18 आदमी, 15 आदमी जाता था। आज हमको 50 से ऊपर लोग का बोला हम जाएगा, सब बोलता हम जाएगा। काहे अब देखता है सोत आ गया। अभी जो घर घर जाता है हम लोग, ऐसा एक ही बात बोलता है। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक चैटर्जी। अभिषेक चटर्जी, क्या लगता है इस बार जो है बरसात विधानसभा में मौजूद हैं, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? पूरे बंगाल की बात करें तो क्या माहौल लगता है? इस बार भाजपा का पल्ला बहुत भारी है, भाजपा ही आएगा। क्योंकि लोगों के दिल में जो है इस सरकार के खिलाफ एक भड़ास जमा हुआ है, तो वो निकालने वाला है। उसके हिसाब से वो भड़ास निकाल के कहाँ जाएगा? उनको तो वोट नहीं देगा तो कहाँ देगा? भाजपा को ही देगा ना। अच्छा, हम देखते हैं इस विधानसभा में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। भीषण जाम लगना, जो मध्यग्राम बरासात रोड है वहाँ जाम होता है, मानसून में भारी जल भराव होता है, जल निकासी नहीं है, अवैध निर्माण लगातार बढ़ रहा है, अवैध घुसपैठी लगातार यहाँ घुस रहे हैं। हम कई सारी चीज़ें यहाँ पे पकड़ी गई हैं और कानून व्यवस्था पर लगातार चिंता बनी हुई है। अब विधायक है जो यहाँ के, क्या करते हैं फिर इन सब चीज़ों पर? विधायक जो है वो वोट जीतने के बाद उनको बारासात के लोग अभी तक देखा नहीं, आते नहीं है। सेलिब्रिटी है ना, वो सिनेमा करता है, मूवी बनाता है। हाँ, बंगाली जो फिल्म इंडस्ट्री है उनका लीडिंग कैरेक्टर, कभी हीरो हुआ करता था, अभी लीडिंग कैरेक्टर करते हैं। तो उनका पास उतना टाइम नहीं है कि जनता को देखे, वो आते ही नहीं है यहाँ पर। दूसरे लोग जो है उनका काम संभालता है, वो वोट जीतने के बाद वो चले जाते हैं, यहाँ आते नहीं हैं। मतलब जनप्रतिनिधि हैं वो, तो वो जिम्मेदारी नहीं समझते? नहीं, वो आता ही नहीं है यहाँ पर।
किसी भी किस्म का जो पार्टिसिपेशन होता है तो उसमें वो आता नहीं है, उनको दिखता नहीं है, लोग उनको अभी तक दिखा नहीं वोट के बाद। अच्छा, जो उनकी पार्टी की मुखिया हैं और इस पूरे राज्य की मुखिया हैं अभी तक, ममता बनर्जी, क्या वो अपने विधायकों को देखती हैं या फिर यहाँ के काम को देखती हैं? 15 साल हो चुके हैं लगातार सरकार को, बंगाल के लिए कुछ काम किया? वो तो ऐसे बताते हैं कि 294 जो सीटें हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, वो 294 सीटें में वही प्रार्थी है, तो उनको देख के वोट किया जाए। बाद में तो वो आते नहीं हैं, संदेशकाली में घटना घटते हैं, वो जाते नहीं हैं। वहाँ बोक्टुई बीरभूम में इतने लोगों को जला के मर दिया गया, वहाँ भी वैसे से नहीं है। कुछ दिन पहले एक कारखाना में आग लगने से पूरा ख़त्म हो गया, लोग वहाँ पर भी नहीं गए वो। अच्छा, हमने देखा कई सारे यहाँ पे जो महिला सुरक्षा को लेकर है, बलात्कार के मामले, अर्जी कर हो, चाहे उसके बाद एक और भयावह मामला हुआ था, इन सब चीज़ों पर ममता बनर्जी या फिर जो पुलिस है यहाँ की बंगाल की, तेज़ी से एक्शन या फिर उसका समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही, महिला सुरक्षा खासकर? क्योंकि सरकार को करना नहीं है ये, उनका जो लोग है तो वही तो इनमें इन्वॉल्व है, तो क्या थोड़ी उनको एक्सपोज करेंगे, तो उनको दबा के रखना चाहेंगे। अभी देखिए SIR चल रहा है बंगाल समेत अन्य तमाम 12 राज्यों में भारत के चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा डर इससे दिखाई दे रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी, कभी दिल्ली चली जाएंगी, रैली निकाल देंगी, बंगाल में ही जो है कई दिनों तक धरने पर बैठ जाएंगी। क्या लगता है इसकी वजह क्या है? वो लोगों के अंदर बस सिंपैथी गैदर करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी लोग उतना बोका बुर्बक जो बोलते हैं वो है नहीं, लोग अपना अच्छा समझता है। अभी थोड़ा दिन पहले वो लक्ष्मी का भंडार का थोड़ा पैसा भी बढ़ा दिया है, तो उससे काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पता है भाजपा जिस राज्य में है, जिस स्टेट में है भाजपा, ये जो हम लोगों का यहाँ का बंगाल का जो सरकार है उनसे ज़्यादा देती है। तो उन लोगों को भी यहाँ का बस प्रचार जब हुआ तो उन लोगों को भी पता चल गया कि अगर भाजपा यहाँ आएगा तो उनसे ज़्यादा देगा। अच्छा, आपने बोला लक्ष्मी भंडार जो है उसका पैसा बढ़ाया, उसमें भी कैटेगरी उन्होंने बांट दी, OBC और वो अन्य जात अलग और जनरल वाली अलग। और अब जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके लिए रोजगार का इंतजाम करना चाहिए था, उनके लिए 1500 रुपये भत्ता दिया जा रहा है। हाँ, दिया जा रहा है, लेकिन सबको मिला नहीं अभी तक। जितना तक पता है 80 लाख के करीब फॉर्म फिलअप हुई है, लेकिन अभी तक मिला है 10,000 लोगों को मिला है। अच्छा, तो यहाँ के युवा जो हैं बंगाल के, उनको ये भत्ता चाहिए 1500 रुपये महीना, कि उनको एक पक्का रोजगार चाहिए? एक्चुअली सबको रोजगार तो चाहिए, लेकिन जब मिल नहीं रहा है तो कुछ मिल रहा है उसको ले लेते हैं, बटोर लेते हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, नाई मामा से काना मामा अच्छा है, तो वैसा ही वो ले रहा है, लेकिन सबको तो काम ही चाहिए ना। चलिए, तो क्या लग रहा है इस बार बंगाल में चुनाव सामने है? एकदम भाजपा आएगा। क्या उम्मीद लग रही है भाजपा से? 170 सीटें तो आएगी ही आएगी। और आप जीतने क्या उम्मीद है, मतलब क्या काम भाजपा करेगी? भाजपा यहाँ पर आएगा तो हमको लगता है कि वो यहाँ पर जो है इंडस्ट्री लगाएगा, यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है और एजुकेशन सिस्टम जो है, इनमें थोड़ा बदल आएगा, इनका सुधार होगा, बेहतर होगा ये।